हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी गैंग में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये आपका जो है क्रम से आपके सारे चैप्टर्स वगैरह चल रहे हैं हिंदी का। और हमारे सर भी आ गए हैं और इस पे आपका एक वीडियो शूट भी हो गया है। तो आप लोग थोड़ा प्यार दिखाइए वीडियो पे, समझ रहे हैं ना। तो अभी जो है फिलहाल जो क्यूब आपने सीखा है निकालना या क्यूब रूट आपने सीखा, उसके बाद वाले इस पर 20 प्रश्नों का जो सिलसिला चल रहा है वो चलेगा। एक चीज थोड़ा सा इस वीडियो में बताने से पहले, चलने से पहले, ये फार्मूले आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल के बीच में कहीं भी ये यूज हो सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप पहले से ऐसा चीज जानते होंगे। ये फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये वाला जो फार्मूला आप देख रहे हैं, ये आपको जो है घातांक एवं करणी में जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, उसमें भी आपको शॉर्ट्स एंड इंडिसेस जिसको बोलते हैं, वो आपका नेक्स्ट वाले चैप्टर में भी मिलेगा। समझ रहे हैं? इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप जानते होंगे इस वाले चैप्टर में मैक्सिमम क्या यूज होगा। ये वाला यूज होगा, ये यूज होगा, ये सब इसमें यूज होते हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो है मैं बहुत सारे जगह लिख भी दिया हूं, कई जगह मैं आपको बताया भी हूं कि a प्लस बी का होल क्यू है। जैसे मैं आपसे कह दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कोई पूछ दे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में प्यारे बच्चों 2ab। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर कोई पूछ दे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कोई कह दे तो एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। ये सब आप जानते हैं। और ये वाला तो सब देखिए लिख रखा है यहाँ पे, ये a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और कोष्ट में a प्लस बी। कल ही ये मैं बताया, कारण है क्योंकि इसी पर हमारा जो है क्यूब निकालने वाला ट्रिक बना है, इसी पर कल मैं आपको बताया था। तो अब ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या आप नोट कर लीजिए, या आपके बुक में होगा। बस ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि क्वेश्चंस के बीच में इसकी जरूरत पड़ सकती है। समझ रहे हैं? तो आइएगा हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न देखिए क्या है आपका, कह रहा है कि ये, अच्छा एक चीज सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक मैं चीज शायद नहीं बता पाया हूं, अगर बताया हूं तो कोई बात नहीं, फिर से बताता हूं। ये ऐसे कहीं पे लिखा है ना प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब है ना कि घनमूल निकाले x का। ये क्या हो गया जी? ये x का घनमूल, x का घनमूल निकाले, इसका मतलब ये है। शब्दों में कहे या ऐसे लिख के दे, या x के पावर में 1/3, यहां पर जितना लिखा रहता है ना वो पावर में चला जाता है। अगर मान लीजिए कि यहां पर 5 लिखा रहेगा, 5 और नीचे में मान लीजिए 3 है, ये अंदर में, तो ये लिखेंगे 3 के पावर 1/5 लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये जो है घनमूल का, ये वाला चीज जो है घनमूल का साइन है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप जान समझ रहे हैं। आइएगा सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखिए जो चीज यहाँ पे दिया है, क्या दिया है ध्यान दीजिएगा। दिया है कि आपका ऐसे कोष्टक बना रखा है और कह रहा है कि 27 गुणे में माइनस 27 कितना है, 44 है। और आपका ऐसे कर रखा है ये 1/3। कहने का मतलब ये है ना कि ये ऐसे दे, ऐसे ये 27 है और गुणे माइनस में 27 कितना है, 44 है। ये तो आप जानते हैं कि इसका अगर 27 का घनमूल निकालेंगे तो 3 होगा, गुणे ये माइनस घनमूल में है तो यहां भी घनमूल माइनस ही हो जाएगा, इसका घनमूल भी माइनस में ही आएगा। और 14 का कितना होता है, 27 से 44, 12 का 1728 और 13 का 2197, 13 का 14 का जो है 14 का 27 से 44 ये, और 14 तिया 42 गुणा करेंगे तो, और आएगा क्या चीज में, माइनस में। 42 जहां भी दिख रहा है आप उस पर टिक लगा सकते हैं, लेकिन कैसा 42, माइनस 42। ये आपका आंसर है। 42 वैसे एक जगह पे है भी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं या आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। थोड़ा सा आपका काम ये है कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि स्टडी गैंग आपके लिए प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आपका काम क्या है कि आप थोड़ा शेयर वगैरह करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक वगैरह, कमेंट करते रहिए। आप कमेंट करिए, आप एकदम 100%। सब्सक्राइब नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन आप कमेंट करिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ कमी लग रही है तो आप बताएं।
सुनिएगा, ये देखिए घनमूल का साइन है, तो यहां से सवाल जो है आपका, सवाल आपका कैसे होगा, सुनिएगा, ये घनमूल का साइन है और 1 प्लस, फिर यहाँ अंदर में घनमूल का चिन्ह है, और ये मेरे को समझ में आ गया है कि आप मेरी बात जरूर, ये जो है बोला था जो याद करने के लिए, 2 के पावर में क्यूब करेंगे तो 8 होगा, 3 के पावर 3 रहेगा तो 27 होगा, 4 के पावर 3 रहेगा तो 64 होगा, और 5 के पावर 3 रहेगा तो 125 होगा, 6 के पावर 3 रहेगा तो 216 होगा, 7 के पावर 3 होगा तो 343 होगा। इसका मतलब है कि इसका क्या निकल के आएगा 7, अब प्लस में 1 है, ये है, अब फिर इसका घनमूल निकालेंगे तो घनमूल, ये घनमूल का साइन है और इसमें रहेगा 8 का निकल के आता है 2, और यही आपका क्या है आंसर है, और आंसर आपका बी। समझ रहे हैं, बेहद ही आसान सवाल है, ऐसे सवाल ही आते हैं बशर्ते आपका दिमाग सही हो और आप धैर्य बना के एग्जाम में बैठे हो और पीछे जो बताया गया वो आप जानते हो। अब ये सुनिए, कह रहा है कि 31 का घन बताइए। 31 का घन, 31 का घन तो मुझे तो पता है, अगर आपको नहीं पता है तो ट्रिक, जो लोग नए हैं यहाँ पे देख लीजिए कैसे किसी का घन निकालेंगे। रह गई बात दशमलव की, तो दशमलव वगैरह को मैं कुछ नहीं समझता हूँ, पहले ही बोल रखा हूँ। आप पहले इसे 2 पार्ट में चीरेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में चीरेंगे, और यहाँ पर जो इकाई स्थान पे इसका घन निकालिए तो 1 का घन 1 ही होगा, लेकिन चाहिए कितने अंकों में? 3 अंकों में चाहिए, 3 अंकों में। 1 को मैंने 3 अंकों में लिखा। अब 3 का कितना होता है? 27 होता है। 3 का घन निकालेंगे तो 27। इसके बाद से तीर वाला प्रोसेस, ये गुणा करिए तो 3 या 3, 3 3 का 9, और इसमें एक बार क्या चीज से गुणा करेंगे? इससे, तो ये होगा 27 9, 1 अंक छोड़ के, और 279 इसी में जोड़ देंगे तो 19792, ये 29791 होगा। सॉरी, 29791 जहां भी दिख रहा है आप टिक लगाओ, और दशमलव, रह गई बात दशमलव की, 1 अंक पे है ना, तो 3 अंक पे दशमलव लगाओ। तो देखिए 29791, ऑप्शन नंबर बी, 29791, 29, हाँ ये आपका 29791, यही आपका सही है। सब में देखिए ऐसे एकदम सेम दे रखा है, तो ये आपका आंसर है। ये ट्रिक भी यहाँ पे बता दिया, जो लोग पिछले इसी वीडियो पे आए हैं, ऐसे ही ट्रिक आपको मैं बताया हूँ। अगर जो इस वीडियो पे पहले आए हैं, पहले इससे पीछे वाला वीडियो देखिए जो कि चल रहा है। आइएगा नेक्स्ट। ये देखिए ऐसे दे रखा है, -5 और बटे में 11 के पावर में 3। आसान बात है, 5 का घन करेंगे तो 125 होगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और 11 का कितना होता है? 1331 होता है। तो ये आप देखेंगे कहां पे है, ये आप देखेंगे 125, वो भी आंसर चाहिए माइनस में, ये ऑप्शन नंबर बी। आइएगा नेक्स्ट। ये कोई दिक्कत नहीं, 1 अंक पे है, दशमलव 3 अंक पे भेजिए, 3 अंक पे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, और 3 का जानते हैं 27 होगा। एकदम सेकंड में हो रहा है, समझ रहे हैं ना? बढ़िया बढ़िया सवाल भी आएंगे। आइए देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 26,244 को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। कुछ नहीं करना है, जब जब ऐसा सवाल दिखेगा आपको, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से कटाएंगे 1 3 1 2 2, फिर 2 से कटाएंगे 6 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 1 होगा। यहाँ पे ये हो गया। अब ये कैसे कटेगा? तो 6 6 12 और 18, 3 से कटेगा तो कटाइए, 3 दूना 6, 3 1 3, 3 8 24, 3 7 21। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 21, 3 दूना 6, 3 9 27। ये क्या चीज से कटेगा? 729। फिर अभी 3 से कटेगा ये, तो कितना होगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 हो गया। उसके बाद से 3 7 21, 21 हो गया, और 3 7 21 22 है ना? ये तो गलती हो रहा है क्या? 7 2 9, कुछ गलती हो रहा है यहाँ। आइएगा, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 1 3, ये होगा। फिर 8 1 होगा, फिर आप जानते हैं 3 से कटाएंगे, यहाँ 3 रहेगा तो 9 होगा, 27 होगा, 27 होगा, कितना होगा? 27, और फिर 3 से कटाएंगे तो आपका 9 होगा, और 9 को 3 3 जानते हैं। अब सुनिए, अब इसमें क्या करना है आपको? करना ये है ना कि कह रहा है कि क्या चीज से गुणा करके पूर्ण घन बन जाए, घन। तो 3 3 का पेड़ बनाइए, 1 मतलब 3 3 का बनाएंगे, 3 का। अब देखिए
अब ध्यान दीजिएगा, ये तीन, ये जो दो लोग हैं ना, तीन बनने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? एक दो की जरूरत पड़ेगी। और ये दो लोग हैं ना, इनको तीन तीन मतलब तीन तीन का पेयर बनाना है ना, तो इनको तीन बनने के लिए एक और तीन की जरूरत पड़ेगी। और क्या चीज से भाग देना होगा? क्या? अच्छा, भाग देना है कि गुणा करना है? कह रहा क्या चीज से भाग देने पर, तो भाग आपको देना पड़ेगा जो ये एक्स्ट्रा है। ये मैं गुणा वाला समझ लिया, ये गुणा वाला समझ लिया। तो देखिएगा, 4 ये है और ये कितना है? 9 है। इसका मतलब आपको 36 से भाग देना है। भाग देने का मतलब ये है कि अगर ये नहीं रहता, अगर ये नहीं रहता तो देखिए पूर्ण घन तो हो जाता। इसका मतलब 36 से आपको क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो 36 देखिए ऑप्शन नंबर सी, 36। मेरी बात, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात आप समझ रहे हैं। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है इसमें कि नहीं आपने तो बहुत जादूगर मारा है, आपने तीर मारा है, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य सवाल है, समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट, सुनिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन है? कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो ये देखिए 1728। 12 का घन कितना होता है? 11 का घन करेंगे तो 1331 होता है। 12 का घन करेंगे तो कितना होता है? 1728 होता है। 13 का घन करेंगे तो कितना होगा? सॉरी घन, 13 का घन करेंगे तो 2197 होता है। 14 का घन करेंगे तो कितना होता है? 2744 होता है। 15 का घन करेंगे तो कितना होता है? 3375 होता है। और 16 का घन करेंगे तो कितना होता है? 4096 होता है। और अगर 17 का घन कर दिए तो कितना होता है? 49। कितना? 17 का घन 49, 13 होता है, 17 हो गया। 18 का घन करेंगे तो कितना होगा? 5832 होता है। 5832, 5832, ये 5832 होगा। 19 का घन करेंगे तो कितना होगा? 68 59 होता है। और 20 का घन करेंगे तो कितना होता है? 8000 होता है। 21 का घन करेंगे तो कितना होता है? 9261 होता है। अगर 22 का घन करेंगे तो कितना होता है? 10648 होता है। अगर 23 का घन करेंगे तो कितना होता है? 12167 होता है। कहां तक लिखूं बताइए? 32 35 तक सारा लिख दूं क्या? जैसे मैं याद किया हूं वैसे आप भी याद कर लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका यही रहेगा। समझ रहे हैं ना? टाइम का बचत होता है, दिमाग के पास लगता है कि ज्ञान है, और उस ज्ञान के हिसाब से दिमाग अपना क्या करता है ना कि पॉजिटिव रहता है, बस, और कोई विशेष बात नहीं है। तो मैं हमेशा बोलते रहता हूं अपने बच्चों से, टेबल याद कर लीजिए कम से कम 32 35 तक। क्यूब याद करें आप, स्क्वायर याद करें आप, इससे कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। समझ रहे ना? तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे एग्जाम में भी। तो आइएगा नेक्स्ट देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इतना को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। आपकी बार गुणा करना है, कुछ नहीं करना, वही तरीका है आपके पास। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे। 2 से क्या, मैं सुनिए ना, डायरेक्ट 4 से ही कर देता हूं। 4 से, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। तो 4 के 4, 4 3 12, 4 3 12, 4 के 4। अब 11 से ये कितना हो गया? 11 से करेंगे तो जानते हैं कितना होगा? 11 से करेंगे ना तो 1 से 21 होगा। 11 से करेंगे तो 11 होगा। 11 से करेंगे तो 1 होगा। 4 से कटाए तो फायदा क्या होगा? तो सॉरी, 4 से किए तो क्या फायदा? तुरंत पता चल गया कि ये वाला तो ठीक है। अब क्या चीज से गुणा करना होगा आपको? तो इसको पेयर बनाने के लिए, इसको, इसके पास क्या है देखिए? 2 गुणे 2 है। ये 4 का मतलब क्या है? 2 गुणे 2, यानी इस 2 को 3 बनाने, 3 लोग होने चाहिए। ये तो 3 लोग कंप्लीट है। इसको 3 लोग बनाने के लिए हमको क्या चीज से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। और 2 हमारे पास कहां है? ऑप्शन नंबर ए में। ये आपका आंसर है। समझ रहे हैं? मुझे लग रहा है ना कि जानते हैं कितना होगा? 10,648 होगा, जो कि 22 का क्यूब है। 22 का क्या है? क्यूब है, क्यूब। अभी मैंने आपको बताया, इसमें अगर आप 2 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा, और ये बनेगा, तो ये किसका है? 22 का। 22, ये 22 लिखा होगा, 22 का क्यूब है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आगे हम लोग बढ़ते, नहीं तो आप वीडियो लंबा हो जाता है तो भी दिक्कत हो रही है। 23 के घन करने पर इकाई स्थान पे क्या आएगा भाई? कुछ नहीं आएगा। कल ही में बताया था कि जब 1 रहेगा तो 1 आएगा, 2 रहेगा तो 8 आएगा, 8 रहेगा तो 2 आएगा, 3 रहेगा तो 7 आता है, 7 रहेगा तो 3 आएगा। कल ही में आपको बताया हूं। तो कितना है? 3। इसका घन करेंगे तो इकाई स्थान पे 7। नेक्स्ट, एक संख्या पैटर्न दे रखा है, ये और ये कह रहा है कि y के मान बताइए। तो सुनिएगा, ये 1 का घन करेंगे तो 1 हो जाएगा,
तीन का घन करेंगे तो 27 होगा, 5 का घन करेंगे तो ये होगा, तो 1 3 5, और 7 का घन करेंगे तो 2 4 सॉरी 3 4 3 होगा, तो 3 4 3 ही आपका आंसर होगा। 3 4 3 ऑप्शन नंबर ए में एक क्रम से जा रहा है। एक्चुअली में ये रीजनिंग का सवाल कहा जाएगा, लेकिन घन में दिया है तो घन वाले में भी हो सकता है, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही दिया है, आसान है। ये 1 का घन है, ये 3 का है, ये 5 का, तो यहाँ 7 का होगा। इसी क्रम में वो बढ़ रहा है, क्रम पता करना था आपको। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 392 को गुणा करने पर गुणनफल के रूप में घन प्राप्त होती है? अच्छा, मतलब 300, ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं। 392 है और इसमें किसी न किसी नंबर से गुणा करना है। वो कौन सा नंबर है? मैं 4 से कटा रहा हूं। 4 से क्यों कटा रहा हूं? क्योंकि आपको मैं बताया लास्ट वाला देख के समझ जाएंगे, लास्ट के 2 अंक देख के समझ जाएंगे 4 से कटेगा। 4 से कटा के फायदा क्या होगा? आप कहेंगे कि सर कटाना तो चाहिए 2 से, फिर 3 से, तब जाके प्राइम नंबर तो ये है नहीं। लेकिन हमको, मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, ना कि क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास में अगर बताता, पहली बार समझाता, तो मैं आपको बताता कि 2 से कटाओ, 2 से ना कटे तो 3 से कटाओ, 3 से ना कटे तो 5 से कटाओ। लेकिन आप बड़े हो चुके हैं मेरे हिसाब से, और बड़ा सोच रखिए, जल्दी करने के लिए फायदा। 4 9 36, 36 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3, तो 4 8 32, और फिर 4 से कटेगा तो 4 से कट जाएगा ना, 4 दूना 8, 8 हो जाएगा। 4 से अब नहीं कटेगा भाई, ये अब 4 से नहीं कटेगा, तो सुनिएगा किससे कटेगा अब आपका? 2 से कटा लीजिए, 2 से, तो ये कितना होगा? 49 दूनी 98 होता है क्या? यस, 7 7 7 1। अब देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, इस 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 अगुड़े 2, तो 2 2 2, ये 3 लोग तो कंप्लीट बन गए। ये अधूरा है, ये वाला आदमी क्या है? अधूरा है। इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए 7, तब ये पूरा हो जाएगा। देखिए 1 2 3, गुणा ही करना है ना, तो 7, ये आपका ऑप्शन नंबर 7। मैं समझ रहा हूं, ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको 110% समझ में आ रहा है। आइएगा नेक्स्ट। कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें यदि 675 में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। सुनिएगा, कुछ नहीं करना है, मैं कह रहा हूं कि आप कुछ मत करिए, ऐसा सवाल आपको बता दिया हूं। ये आपके लिए HW है। कमेंट में जवाब देना है, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। कुछ नहीं करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कमेंट में मैं आपका क्या करूंगा, देखता हूं कौन जवाब दिया है, और यहाँ पे आऊंगा जब दूसरा नेक्स्ट वीडियो में, उसका नाम लूंगा मैं कि वो कौन है और कहां से है। ये मैं कमेंट में आपको वेट करूंगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, वह न्यूनतम संख्या जिसमें इतना ये को गुणा 1800, ये क्या दिया जी? वह न्यूनतम संख्या जिसमें 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घर प्राप्त होता है के अंकों का योग बताइए। ओके, देखिए ये 2 बार टाइप हो गया है, केवल 1800 है। 1800 में क्या चीज से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घर बन जाए? सामान्य बात है, वही यार, वही सवाल है। देखिए ना, 1800 है, इसको आप लिख दीजिए 18 गुणे 100। अब इसको देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 2। इसको क्या लिख सकते हैं? तो देखिएगा 2 गुणे 5 10 हो गया, और फिर 2 गुणे 5 10 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 के पावर 2, 1 2 3, 2 के पावर 3, 5 के पावर 3, तो सॉरी 5 के पावर 2 होगा ना जी। 5 के पावर 2, देखिए 1 और ये 1 2, तो 5। अब इसको सुनिए ना, इसको घन बनाने के लिए इस वाले आदमी के पास 1 3 चाहिए, और इस वाले आदमी के पास 1 5 चाहिए, और दोनों का कह रहा है कि गुणा, क्या चीज से गुणा किया? तो 15 से, और दोनों का अंकों का योग कितना होगा? दोनों के अंकों का योग कितना होगा? 6, और 6 ही आपका आंसर है। 6 ही आपका क्या है? आंसर है। और ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 6। अंकों का योग पूछ रहा है, अब की बार ये अंकों का योग पूछ रहा था। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। आइएगा नेक्स्ट, कह रहा है कि इसका घनमूल बताओ। कुछ नहीं करना है, 1 2 3 और 3, यानी 2 अंकों पे चाहिए, और 2 अंकों पे चाहिए। 1 का घनमूल करोगे तो 1 ही होगा, 1 का घन करोगे तो 1 ही होगा। दशमलव 2 अंकों पे चाहिए तो दशमलव 2 अंकों पे यही पे है।
क्योंकि 3 पे रहेगा तो 1 अंक पे दशमलव रहेगा, और 6 पे रहेगा तो 2 अंक पे दशमलव रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह दिया हूं आपसे कि भाई मेरे, अगर मेरे से आप दिल से जुड़ जाओगे ना, तो दशमलव, परसेंटेज, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। जीरो वगैरह को भी मैं कुछ नहीं समझता। समझ रहे हैं ना? आप धीरे धीरे थोड़ा सा एक बार बढ़िया से तबीयत से जुड़ जाइए। अब ये कह रहा है, ये आप जानते हैं कि 3 और 3 यानी 2 अंकों पे चाहिए, और ये 9 का है, 9 का घन है, तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 9। लेकिन कैसा 9? ऐसा 9, ऐसा 9 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। टिक लगा के आगे निकल जाएंगे। सुनिएगा, अब ये देखिए, इसको हल करना है और x का मान ज्ञात करना है, यही है ना जी। तो आइए एक बार मैं दिखाता हूं क्या ये दिया है सवाल। सवाल दिया क्या है, देखिए सवाल दिया, यहाँ पे घन है, मतलब 3 घात है, और ये x है बराबर में 4 बटे इसको 10 लिख दूं क्या भाई मेरे प्यारे बच्चों? ये दशमलव में दे रखा है, दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। गुणे 5 और गुणे 10, अब बटे में कितना? 3। यहां का भी दशमलव हटाया तो ये बटे में 10 होगा, और जो 10 उड़ा के ऊपर लेके चला गया, मैं उड़ा के ऊपर लेके चला गया तो ऊपर चला गया, ऐसे। इसी को हल कर देंगे तो लाइफ एकदम बढ़िया हो जाएगा। इस अरे 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 ऐसे होगा तो कैसे होगा? ये देखिए, अब ये देखिए, देखिएगा, देखिए देखिए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैं दोनों तरफ घन कर रहा हूं, घन दोनों तरफ घन करने पर क्या होगा कि ये घन उड़ जाएगा, तो x, और ये जानते हैं कितना है? 4 गुणे 5 बटे 3 का घन हो जाएगा, घन। तो ये 20 है, 4 5 20, अब 20 का घन कितना? घन करेंगे, क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 8, 2 का घन 8, और 1 जीरो है तो 3 जीरो, और इसका कितना होता है? 27। तो x की ही वैल्यू ज्ञात करनी थी। x की वैल्यू देखिए 8000 बटे 27, ऑप्शन नंबर बी में। समझ रहे हैं? आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मेरे साथ जुड़े रहेंगे, सब कुछ आपको आसान लगेगा। अब ये देखिए 2 बार चढ़ा दिया है, ये वाला घनमूल का है और ये वाला ऊपर वाला ये वर्गमूल का है, क्योंकि यहाँ पे कोई घात नहीं दिया है। तो 40 96, 16 का घन 40 96 होता है, 16, तो 16 है। और देखिए, ये देखिए 3 और 3 6, 2 अंकों पे चाहिए, तो 16 तो इसका निकलेगा, और 16 निकल गया ऐसे ऐसे। इसका ये किसका? अब यहाँ पे ऐसे अभी एक बार चढ़ा है, क्योंकि 2 बार है ना रूट, तो ये वाला तो घनमूल निकालना है, तो घनमूल निकल गया, लेकिन फिर एक चढ़ा हुआ है जो वर्गमूल का है, तो यहाँ पर 0.4 हो जाएगा। झट से आप इस पे मत लगा दीजिएगा, आपका ऑप्शन कौन सा है? ए सही होगा। समझ रहे हैं? घनमूल 3 अंकों पर, वर्गमूल दशमलव में 2 अंकों पर चढ़ेगा। समझ रहे हैं? तो 2 अंकों पे दशमलव है तो 1 अंक पे आ जाएगा। आइएगा नेक्स्ट, जय हिंद जय भारत हो गया क्या जी? अभी ये सवाल है, अब सुनिएगा, ये देखिएगा, ये अब देखिए, इसको आप करने लगेंगे तो बिहान हो जाएगा एग्जाम में। लेकिन क्या चीज की मदद पड़ेगी आपको? आपको मदद लेनी होगी इसकी। किसकी मदद लेनी होगी? इसकी। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, इसकी मदद पड़ेगी क्या? ना, इसकी मदद नहीं पड़ेगी, लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। a का क्यूब माइनस नहीं प्लस b का क्यूब बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a प्लस बी, मैंने फार्मूला शुरू में ही लिख रखा है, अब जाके देख लीजिएगा। a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए बी, ये वाला फार्मूला यूज होगा। और मैं समझ रहा हूं कि a बराबर मैं आपको लिख दे रहा हूं 73 और b बराबर लिख देता हूं 53। तो देखिए a का क्यूब b का क्यूब, इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे? तो ऊपर वाले के जगह पे लिखेंगे, सुनिएगा क्या, 73 प्लस a प्लस b प्लस में 53। दूसरे वाले कोष्टक में क्या लिखेंगे? इसके जगह पे a का स्क्वायर यानी 53 का स्क्वायर, 53 है ना, 73 है पहले, तो 73 का स्क्वायर प्लस 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, अब माइनस में क्या चीज? 73 गुणे 53, अब बटे में पहले ही से क्या है भाई? देखिए ये है, क्या है ये? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 73 गुणे 73 प्लस
53 गुणे माइनस दिया है माइनस 73 गुणे 53 और प्लस 53 गुणे 53 ये दिया है आपका। ये नीचे वाला जो हर है इस पर अगर ध्यान, इस पर और इस पर ध्यान देंगे तो दोनों एक ही चीज है, और ये दोनों एक ही चीज है तो ये कट जाएगा। आपके पास मात्र बच जाएगा 73 और प्लस में 53, इसी को जोड़ेंगे तो 3 3 6 12 12 126 126 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो ये आपका आंसर होगा। देख रहे हैं कैसे सवालों का यूज हो रहा है। एक सेकंड, जो वीडियो डालते हैं उसके बारे में ओके 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 समझ गया। देखिए अभी एक सूचना आई है कि एक बीच में आपको सर्कल का वीडियो दिख रहा होगा, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो कहीं और शूट हुआ था, लेकिन आपके भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे डाल दिया गया है। आप लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि और सब वीडियो पे ज्यादा व्यू गया है, लेकिन उस पर कम गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे आ गया उड़ के अचानक, लेकिन कुछ नहीं आया है। मैं कह रहा हूं आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट आपके लिए भी है, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए भी है। ये सवाल आपको समझ में आया है? एकदम आसान है। ये फार्मूला इसमें यूज हुआ है जो मैंने यहां पर लिख रखा है। ये नेक्स्ट देखिए क्या रखा, ये कह रहा है कि घनमूल निकालना है। ये ऐसे दे रखा है, ऐसे ये यहां पर है, और ये 27/64। ऐसे सवालों के लिए पेन मत उठाना। इसका 3 निकल गएगा, इसका 4 निकल गएगा, और 3/4 जहां पे है वो टिक लगा के आगे बढ़ जा। ये देखिएगा क्या इसमें कह रहा है, कह रहा है कि का वर्गमूल, वर्गमूल का वर्गमूल। लग रहा है कि सही है, ये वर्गमूल नहीं होना चाहिए। ये टाइप करते समय गलती हो गया है। इसका चाहिए घन, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से देख लो 5 का घन 25 होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस में भी आंसर आना चाहिए। माइनस में ये है, और 11 का कितना होता है, ये ऑप्शन नंबर बी। यहां पे नोट कर लीजिए, इतना का घन है तो कौन है, ये है। टाइप करते समय गलती हो गई होगी, तो ये घन पूछ रहा था, क्योंकि सारे आंसर देखिए घन में ही दे रखा है और चैप्टर भी घन का है, इसीलिए मुझे समझ में आ रहा है। आप बताइएगा आपका क्या कहना है, क्या मानना है। तो प्यारे बच्चों 20 सवालों का जो सिलसिला चल रहा है हर चैप्टर से, ये आपका ये क्यूब एंड क्यूब रूट का इतना ही रहेगा। बाकी चीजें जो है आपको कल बताई जाएंगी। थोड़ा सा आपको क्या करना है, वीडियो को जो है अपने दोस्तों से बताना है, शेयर करना है, ताकि एक एनर्जी मिले, ठंडी में भी थोड़ी गर्माहट महसूस हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल। जय हिंद।